नवाजेंगे। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। वो दिन, उस दिन के बारे में मेरे रब ने फरमाया वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, कि जिस दिन इंसाफ के तराजू को रख दिया जाएगा, मीज़ान को रख दिया जाएगा, उस दिन किसी जान पर कोई जुल्म न किया जाएगा। उस दिन अल्लाहु अकबर, वो उम्मत के हाल क्या होंगे, लोगों के हाल क्या होंगे। उस वक्त जब उम्मत बिखरी हुई होगी, उम्मत इधर उधर भाग रही होगी, अल्लाहु समद, लोग एक दूसरे से इस तरह भाग रहे होंगे। ये दुनिया है, दुनिया का निजाम देखो। दुनिया में एक बाप अपनी औलाद की खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर देता है, अपनी औलाद की खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर देता है, अपनी औलाद की खातिर अपने मन को मार लेता है। एक माँ अपनी औलाद की खातिर अपने बेटे को अपना खून जिगर पिला देती है। लेकिन मैदान में क़यामत का दिन इतना सख्ती वाला दिन होगा कि उस दिन बाप भी अपने बेटे से भाग जाएगा, माँ भी अपने बेटे से भाग जाएगी। ऐसे आलम में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में अब तमाम उम्मत परेशान है, उम्मत इकट्ठी हुई है। हजरत आदम के पास जाएंगी, आदम के पास जाने के बाद अर्ज करेंगी, अल्लाह के नबी आदम, आपको खलीफतुल्लाह, आपको सफीयुल्लाह, आपको अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, आपको अल्लाह ने अपना सफी बनाया, आपको मस्जिद मलाइका बनाया, आपको मस्जिद मलाइका बनाया। अल्लाह के नबी आदम, हम बड़े खताकार थे, हम बड़े गुनहगार थे, हम बड़े सियाकार थे, हम बड़े बदकार थे। हमने दुनिया में रहकर ज्यादा अच्छे अमाल नहीं किए थे, ज्यादा नेक अमाल नहीं किए थे। ये अल्लाह के नबी आदम, वो देखे जहन्नम हमारी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। ये अल्लाह के नबी आदम, जहन्नम से छुटकारा दिलाइए, हमारे गुनाहों की बख्शिश कराइए, हमारी शफाअत फरमा दीजिए। हजरत आदम अर्ज करेंगे, ए मेरी उम्मत, ए तमाम अंबिया की उम्मत, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का सफी हूँ, मैं अल्लाह का खलीफा हूँ, मैं अल्लाह का नाइब हूँ, मैं मौजूद मलाइका हूँ। लेकिन आज तेरे शफाअत अभी खुदा नहीं है, तेरे शफाअत खोलने वाला कोई और है। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम फरमा देंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, कि आज किसी गैर की तरफ चले जाओ। आज मैं तुम्हारे गुनाहों को नहीं बख्शवा सकता, आज मैं तुम्हारे गुनाहों की माफी नहीं दिलवा सकता। अल्लाह अल्लाह। अब तमाम उम्मतें हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम हर एक नबी के पास आएंगी, एक रसूल के पास आएंगी। हर एक नबी का जवाब वही होगा जो हजरत आदम ने दिया था कि आदम के पास चले जाओ। अरे तवज्जो है ना इधर, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने जवाब दिया था, इज़हबू इला गैरी, किसी गैर की तरफ चले जाओ। अल्लाहु समद। तमाम उम्मतें परेशान है, तमाम उम्मतें आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी। हजरत ईसा से वही अक़ीदा पेश करेंगी जो हजरत आदम से कहा था। हजरत ईसा फरमा देंगे, इज़हबू इला मुहम्मद। नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत, इज़हबू इला मुहम्मद। मेरे नबी हजरत ईसा फरमाएंगे, जाओ किसी और नबी की तरफ ना जाओ, किसी पैगंबर की तरफ ना जाओ। आदम के पास भी होकर के आ गए हो, हजरत शीश के पास होकर भी आ गए हो, हजरत ज़करिया के पास होकर भी आ गए हो, हजरत यहया के पास होकर भी आ गए हो, 1,24,000 अंबिया किराम के पास होकर के आ गए हो। जाओ नबी आजम की तरफ चले जाओ, पैगंबर आजम की तरफ चले जाओ, उस नबी की तरफ चले जाओ जिसका चेहरा बदबुआ है, उस नबी की तरफ चले जाओ जिसकी जुल्फें लैली सजा है, उस नबी की तरफ चले जाओ जो नबी आजम है, जो मुख्तार आजम है, जो मुख्तार कुल है। अब तमाम उम्मतें हजरत आदम के पास से होकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर तमाम उम्मतें इकट्ठी हुई और हमारे आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के नबी के पास तमाम उम्मतें आई। आने के बाद अर्ज करती है, अर्ज करेंगी, ए हमारे आका, ए हमारे मावा, ए हमारे मलजा दाता नबी, ए हमारे शफी, ए हमारी शफाअत फरमाने वाले आका, हमारी तरफ नजरे करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, आप जानते थे हम बड़े गुनहगार थे, हम बड़े खताकार थे, हम बड़े सियाहकार थे, हम बड़े बदकार थे। ए अल्लाह के नबी, आप तो हबीबुल्लाह हो, आपको अल्लाह ने अपना हबीब बनाया,
फरमाया, आप पर कुरान मुकद्दस जैसी किताब को नाजिल फरमाया। ए अल्लाह के नबी, हमारे गुनाहों की बख्शिश करवा दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत की रुदात को सुनेंगे, उम्मत के जुमले के सुनेंगे, उम्मत की ज़ुबानी को सुनेंगे, तो मेरे आपके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा की बारगाह में अपने सर को सजदे में झुका लेंगे। सुभान अल्लाह, बोले ना जोर से सुभान अल्लाह, तड़क के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी का सर सजदे में। अब देखें कितना मोहब्बत भरा अंदाज है, कितनी शफकत वाला अंदाज है, कितना प्यार भरा अंदाज है। अल्लाह अज़्ज़ व जल जब अपने महबूब को देखेगा कि महबूब का सर है सजदे में रखे हुए है, अल्लाह 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 करीम इरशाद फरमाएगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा, या अहमद इरफा रअसक, ए मेरे नबी सजदे से सर को उठा, वसल तो उठा, नबी सवाल कर तुझको अता कर दिया जाएगा, वशफा तो शफा, नबी शफाअत कर, आज तेरी शफाअत को कबूल कर लिया जाएगा। ऐ मेरे नबी, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा, या मुहम्मदुन कुल्लु अहदिन यतलुबु रिज़ाई, ऐ मेरे नबी हर एक इंसान मेरी रज़ा चाहता है, व अना अतलबु रिज़ाइका, लेकिन ए मेरे नबी, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, मैं तो तेरी रज़ा चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ए मेरे हबीब तो बता तो सही तेरी मंशा क्या है, तेरा मकसद क्या है। ए मेरे हबीब सजदे से सर को उठा ले, जो दुनिया में तुझसे वादा किया था, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अन करीब तुझको इतना अता कर दिया जाएगा कि तू राजी हो जाए। ए मेरे हबीब आज किसी गुनहगार के गुनाहों को नहीं देखा जाएगा, मुस्तफा आज तो तेरी रजा को देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। ए मेरे हबीब आज तो तेरी रजा को देखा जाएगा। ऐ मेरे करीम नबी तू किस चीज से राजी होगा। और एक बात और बताऊं, मेरे नबी की रजा क्या है सुने। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तिब्यानुल कुरान के अंदर लिखा, खतीब बगदादी ने तलखीसुल मुतशाबिह के अंदर लिखा, और अल्लामा इमाम बहकी ने शोबुल ईमान के अंदर लिखा कि अल्लाह के नबी सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होंगे, तवज्जो है ना इधर, उस वक्त तक राजी नहीं होंगे, उस वक्त तक पैगंबर आजम राजी नहीं होंगे जब तक के नबी का हर एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद साहिब किबला जश्न दस्तार बंदी, जब तक के नबी का हर एक उम्मती जन्नत में न चला जाए उस वक्त तक पैगंबर आजम राजी ना होंगे। अब अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम अर्ज करेंगे, ए मौला तू तो जानता है ये मेरी उम्मत थी, बड़ी गुनहगार थी, बड़ी खताकार थी, बड़ी सियकार, बड़ी बदकार थी, लेकिन मौला तू जानता है बाज उम्मत जहन्नम में है। ए मौला ये मेरी वही उम्मत है कि जिनके दिलों में तौहीद की अमानतें हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के अमीन है। मौला तू इनको बख्श दे, इनकी खताओं को मुआफ फरमा दे, इनके गुनाहों को मुआफ फरमा दे। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे हबीब जो तेरा उम्मती है, जो तेरा चाहने वाला है, जो तेरा मानने वाला है, जो तुझसे प्यार करने वाला है, जो तेरी नाम पर महफिलें सजाने वाला है, जो तेरे नाम की मोहब्बत को अपने सीने में लेने वाला है, जो तेरा इश्क को अपने सीने में बसाने वाला था। ऐ मेरे हबीब जो तेरे नाम का, जो तेरा नाम जपने वाला था, जो तेरा नाम हर वक्त ज़बान पर लेने वाला था, ए मेरे हबीब आज तू उसका हाथ पकड़ करके जन्नत की तरफ ले जा। मेरे हबीब आज तू जिसकी तरफ इशारा कर देगा उसको जन्नती बना दूंगा। तभी तो किसी शायर ने कहा ना कि जन्नत में वो नबी हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि नबी ये पाक से देखा न जाएगा, नबी ये पाक से देखा न जाएगा। और मेरे इमाम फरमाते हैं ज़ही इज्जत व इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बि सल्लिम सदाए मोहम्मद। और मेरे इमाम फरमाते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलाते सर बने पुश्तारों के। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो फूल बन जाते हैं
अंगारों के, तेरे चश्म तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे, बंद कुर्रे हैं गिरफ्तारों के। मेरे इमाम फरमाते हैं कैसे आकाओं का, कैसे आकाओं का, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए महबूब चाहिए, आप फरमा दीजिए, चाहिए कि अल्लाह की रहमत और उसके फضل पर लोग खुशियां मनाएं। लोग जोर से बोले ना जरा, नींद आने लगी है क्या? इतनी मेहनत में कर रहा हूं उसके बावजूद भी नींद आने का मतलब तो नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। क्या कुल महबूब आप फरमा दो, आप फरमा दो बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। चाहिए कि अल्लाह की रहमत और उसके फضل पर लोग खुशियां मनाएं। अब समझना ये है कि अल्लाह के फضل से क्या मुराद है। अल्लाह का फضل, हर एक चीज में अल्लाह का फضل पोशीदा है। आप यहाँ पर बैठे हैं, खुदा का फضل है कि नहीं? खुदा का फضل। आप यहाँ पर बैठे, खुदा का फضل। हम यहाँ पर आए, खुदा का फضل। सांस आ रही है, गले में नहीं अटक रही, खुदा का फضل। खाना खा रहे हैं, खुदा का फضل है। नींद आ रही है, खुदा का फضل है। आ रही है कि नहीं? अभी नहीं आ रही ना, आएगी इंशाल्लाह। नींद दिन में चलते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से पकड़ते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, खुदा का फضل है। तो फिर कौन से फضل से मुराद यहां पर लिया गया? अल्लाह का फضل हर एक चीज में पोशीदा। फिर आखिर कौन सा फضل है यहाँ पर जिसको कुरान ने फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमति। महबूब आप फरमा दो अल्लाह के फضل और रहमत से लोग खुशियां मनाएं। तो हज़रत जलालुल मिल्ला इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया यहाँ पर जो फضل से मुराद है, हालांकि हर एक चीज में खुदा का फضل पोशीदा। चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, खुदा का फضل है। लेकिन आप फरमाते हैं फضलुल्लाहि अल इल्म, यहाँ पर फضل से मुराद इल्म है। इल्म, फضل से मुराद क्या है? जोर से बोलें जरा। फضل से मुराद इल्म और रहमतुहु मुहम्मदुन, और रहमत से मुराद हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रहमत से मुराद क्या है? हमारे आका। रहमत से मुराद हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों ने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज किया, बता दिया गया सब कुछ कि कुरान पाक जिसने हिफ्ज कर लिया उसके वालिदैन के सर पर एक ताज ज़िर्री रखा जाएगा, जिसकी ताबनाकी चांद और सूरज से ज्यादा, जिसकी कीमत दुनिया व मा फीहा से ज्यादा। और हाफिज, खामोश हो जाओ, बेटा खामोश। हाफिज कुरान को क़यामत के दिन एक बहुत तेज रफ्तार घोड़ा दिया जाएगा। क्या घोड़ा? बहुत तेज रफ्तार। फिर कुरान के हाफिज को उस पर सवार किया जाएगा। उसके बाद उससे कहा जाएगा अलहम्दु से लेकर वन्नास तक पढ़ ले। वरतकी वरत्तिलिल कुरान तरतीला, हुक्म फरमाया जाएगा इस पर सवार हो, घोड़े पर सवार हो और कुरान को तरतील के साथ पढ़। तो जितनी मसाफत, जितनी दूर, जितनी दूरी वो घोड़ा अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान पढ़ने में दूरी तय कर लेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उतनी ही जगह हाफिज कुरान को अता फरमा देगा जन्नत के अंदर, उतनी जगह। अब सवाल होता है इतनी सारी जगह का कि जब हम कुरान मुक़द्दस को तरतील के साथ अगर पढ़ेंगे तो कम से कम 20 घंटे चाहिए। अब 20 घंटे कोई घोड़ा अगर दौड़े तो कितनी मसाफत को वो, कितनी दूरी को तय कर सकता है, कितनी लंबाई को तय कर सकता है, कितनी जमीन पर चल करके जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उतनी जमीन का, उतनी जन्नत का हाफिज कुरान क्या करेगा? क्या वो उतनी जन्नत में अकेला रहेगा? क्या वो उतनी जगह में अकेला रहेगा? क्या वो उतनी मकान में अकेला रहेगा? तो यहाँ पर इस
हदीस की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उस जगह पर सिर्फ हाफिज कुरान नहीं रहेगा बल्कि हाफिज कुरान के जो चाहने वाले हैं, हाफिज कुरान के चाहने वाले भी वहां पर रहेंगे। जो हाफिज कुरान के मानने वाले हैं वो हाफिज कुरान के मानने वाले भी रहेंगे। जो हाफिज कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं वो हाफिज कुरान से मोहब्बत करने वाले भी रहेंगे। और जो उसके वालिदैन है उसके वालिदैन भी उसी जन्नत में रहेंगे। तो पता चला हाफिज एक था लेकिन उसने जन्नत में अपने भाई को भी साथ ले लिया, माँ को भी साथ ले लिया, यार को भी साथ ले लिया, रिश्तेदार को भी साथ ले लिया, अपने अईज़ो अक़रबा को भी साथ ले लिया, अपने घर वालों को भी साथ ले लिया। और सिर्फ यहाँ पर ही हद नहीं है बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल कल क़यामत के दिन उसके सदक़े में उसके वसीले से उसकी एक पीढ़ी की शफाअत फरमाकर उसको बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिहान रज़ा साहिब किबला, जश्न दस्तारबंदी। ये है हाफिज कुरान। अलैकुम बिहुब्बि उलमाइकुम व बिहुब्बि हमलतिल कुरान। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम उलमा से मोहब्बत करो, हामिलीन कुरान से मोहब्बत करो, कुरान के पढ़ने वालों से मोहब्बत करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतरीन जमाअत वो है जो कुरान सीखती है और कुरान को सिखाती है। सुभान अल्लाह। जो कुरान सीखती और कुरान को सिखाती है ये आका का फरमान है। जो कुरान को सीखे और जो कुरान को सिखाए। अच्छा कुरान सबसे अफजल किताब है कि नहीं? कुरान, अरे बोले जरा जोर से। सब किताबों में अफजल कौन सी किताब है? कुरान सबसे अफजल। अच्छा कुरान भी अल्लाह का कलाम है कि नहीं? तवज्जो है ना? तौरात भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम। तो एक खामोश हो जाओ, क्यों हंस रहे हो आप लोग? जोक चल रहे हैं, कॉमेडी सीन हो रहा है। कुरान भी अल्लाह का कलाम, तौरात भी, इंजील भी, ज़बूर भी, सब अल्लाह के कलाम। कुरान भी अल्लाह का कलाम है। तो कुरान इंजील से अफजल, ज़बूर से अफजल है कि नहीं? तौरात से भी अफजल। तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल कैसे होगा? सवाल है कि नहीं? कुरान भी खुदा का कलाम है, इंजील, ज़बूर, तौरात भी खुदा का कलाम। लेकिन क्या वजह है कि कुरान को सबसे अफजल कहते हैं? हालांकि अगर कंपैरिजन करना है तो दो अलग अलग चीजों में करना होगा। करेंगे नहीं? अगर कंपटीशन करना होगा तो दो अलग चीजों में करेंगे ना। मैं कहूँ जैसे कारी मुबारक साहब हैं, मैं कहूँ कारी मुबारक साहब की आवाज कारी मुबारक साहब की आवाज से बेहतर है, तो ये जुमला चलेगा? नहीं चलेगा ना। इनके मुकाबले में किसी और को रखना होगा, मुकाबिल में कोई चाहिए, तभी तो दोनों में कंपैरिजन हो सकता है। तो ये अल्लाह क्या वजह है? कुरान भी तेरा कलाम है, इंजील भी तेरा कलाम है, ज़बूर भी तेरा कलाम है, लेकिन कुरान अफजल कैसे हो गया? कलाम तेरा है, तेरा कलाम नबी से अफजल हो सकता है, रसूल से अफजल होगा, आदमी से अफजल होगा, इंसान से अफजल होगा, लेकिन अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से कैसे अफजल होगा? तो सुने इसका जवाब क्या है। यहां पर फर्क कुरान किताब देने वाले की बुनियाद पर नहीं है। अगर तवज्जो से सुनेंगे तब नुक्ता समझ में आएगा। फर्क कुरान किताब देने वाले की बुनियाद पर नहीं, फर्क किताब लेने वाले की बुनियाद पर है। लेने वाले की बुनियाद पर कि जब तौरात को नाजिल किया गया तो उसको लिया मूसा कलीमुल्लाह ने, जब ज़बूर को नाजिल किया गया उसको लिया दाऊद खलीफतुल्लाह ने, जब इंजील को नाजिल किया गया उसको लिया ईसा रूहुल्लाह ने। लेकिन यही कुरान है कि जब कुरान को नाजिल किया गया तो इसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने।
ये नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से कुरान अफजल हो गया। और देखिए आखिर एक बात हो, ये कुरान है, क्या कुरान को मुरादाबादी कहोगे? कहोगे कुरान को मुरादाबादी कहोगे? नहीं। अमरोहवी कहोगे, देहलवी कहोगे, बरेलवी कहोगे, किचोचवी कहोगे, गुजराती कहोगे? गुजराती तो उसको कहा जाता है जो गुजरात में पैदा हुआ, या मुबारकपुरी उसको कहा जाएगा जिसकी जन्म भूमि मुबारकपुर हो, जिसकी जाए पैदाइश मुबारकपुर हो। मुरादाबादी उसको कहा जाएगा जो मुरादाबाद में पैदा हुआ। लेकिन कुरान तो मखलूक नहीं है, वो तो पैदा नहीं हुआ, वो तो खुदा का कलाम है, गैर मखलूक है। तो फिर क्या वजह है कि कुरान की बाज सूरतें मक्की हैं, बाज सूरतें मदनी हैं? क्या वजह है? जब उसकी कोई जन्म भूमि नहीं, कोई जाए पैदाइश नहीं, तो क्या वजह है कि कुरान की बाज सूरतें मक्की है, बाज मदनी है? तो यहाँ पर भी फर्क अगर करना है तो ज़ाते मुस्तफा को देखो। यहाँ पर फर्क कुरान के नाजिल होने की बुनियाद पर नहीं, यहाँ पर फर्क अल्लाह के कलाम में नहीं, बल्कि फर्क मुस्तफा की जात पर है। यानी अगर मुस्तफा मक्के में है तो सूरत मक्की हो गई। कुरान का ताल्लुक नबी से इतना गहरा है, ये रिश्ता कुरान का नबी से इतना मजबूत है कि अगर नबी मदीने में है तो आयत मदनी हो गई, नबी मक्के में है तो आयत मक्की हो गई। नबी मक्के में है तो आयत मक्की। ये नबी अलैहिस्सलाम, और कितना प्यारा नबी है हमारा। कुरान सबसे अफजल किताब मैंने बता दिया। नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, हर एक चीज दुनिया में मेरे नबी की वजह से मिली। हर एक चीज दुनिया में, कुरान क्या, कुरान, रोजा, नमाज, रमजान, हर एक चीज नबी की वजह से, हर एक चीज मुस्तफा की वजह से। बल्कि एक आयत मुकद्दसा जहन में आई, अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, कि हमने इदरीस को बुलंद मकान अता फरमाया। क्या अता फरमाया? अगर सुनेंगे ना इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं जरा, तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। हमने इदरीस को बुलंद मकान अता फरमाया। अब यहाँ पर देखें, बुलंद मकान हजरत इदरीस को अता फरमा दिया गया। अब ये कुरान है, ये इसी कुरान के अंदर बड़ी गहराई है। अगर इसी कुरान की तफसीर को 7 समंदर निचोड़ करके तमाम समंदरों की सियाही बना ली जाए, अगर तमाम दरख्तों को काट कर उसके कलम बना लिए जाए, समंदर की सियाही खत्म हो सकती है, ये तमाम दरख्त, तमाम अशार खत्म हो सकते हैं, लेकिन कुरान का इल्म खत्म नहीं हो सकता। कुरान का इल्म खत्म नहीं हो सकता। कुरान का इल्म कभी खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उनको बुलंद मकान अता फरमाया। अब यहाँ पर देखो उलूव से क्या मुराद है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने फरमाया, या तो यहाँ पर उलूव से उलूव ज़ाहिरी मुराद है, या उलूव मानवी मुराद है। उलूव ज़ाहिरी के मानवी के एतबार से शरफ़ुन नबुव्वति व ज़ुल्फ़ा इंदल्लाहि तबारक व तआला के मुराद यहाँ नबुव्वत की शराफत है। मुराद यहाँ अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत इदरीस का क़ुर्ब व तक़र्रुब का मामला है। ये मुराद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हज़रत इदरीस को नबी बनाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हज़रत इदरीस को अपना नबी बनाया, अपना नाइब बनाया। बाज़ ने कहा वक़द अंज़लल्लाहु अलैहि सलासीन सहीफ़ा, ये क़ुर्ब व तक़र्रुब मिला इस वजह से कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हज़रत इदरीस पर 30 सहाइफ नाजिल फरमाए। 30 सहीफे कितने? हज़रत इदरीस पर 30 सहीफे नाजिल किए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने। कहा वक़द अंज़लल्लाहु अलैहि सलासीन सहीफ़ा, इस वजह से कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हज़रत इदरीस पर 30 सहाइफ नाजिल फरमाए। अल्लाहु अकबर, ये हो गई उलूव मानवी की मुराद। अब जाहिर, अब देख के उलूव ज़ाहिरी से क्या मुराद है। अब यहाँ पर मुराद क्या है? वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या की तफसीर क्या है? अल्लाहु समद। हमने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा, ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जरा आप बताएं तो सही, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या से क्या मुराद है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाने लगे, रुफ़िया इला समाइर राबिआ अब इस सादिसा मकानन अलिय्या से मुराद ये है कि हजरत इदरीस को चौथे आसमान पर बुला लिया गया या छठे आसमान पर बुला लिया गया।
चौथे आसमान पर या छठे आसमान पर अपने इमाम हसन मुज्तबा से पूछा। इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या से मुराद ये है कि इलल जन्नह, कि हजरत इदरीस को जन्नत की तरफ बुला लिया गया, कि इसलिए कि ला शैअ आला मिनल जन्नह, जन्नत से बुलंद कोई चीज है ही नहीं। हमने इमाम सुयूती से पूछा, ए इमाम सुयूती जरा आप बताएं, अल्लाहु समझ जरा आप बताएं तो सही, मकानन अलिय्या की तफसीर क्या है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती जब बोले तो क्या खूब बोले, जब लब खोले तो क्या खोले। आप फरमाते हैं हुआ हज्जुल फिस समाइर राबिया अव सादिसा अव सादिसा अव साबिया अव फिल जन्नह। आप फरमाते हैं हजरत इदरीस जिंदा है आसमानों में, या चौथे आसमान पर, या छठे आसमान पर, या सातवें आसमान पर, या जन्नत में। बहरहाल कलाम इस पर नहीं है कि आप जिंदा हैं, मुराद समझे मेरी, कलाम इस पर नहीं कि आपको चौथे आसमान पर बुलाया गया, या छठे आसमान पर, या सातवें आसमान पर, या जन्नत में। बात यह है कि बुलाया किसकी वजह से गया। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, सुभान अल्लाह बोले जरा। बात यह है बुलाया किसकी वजह से गया। मुराद ये नहीं है कि कहां बुला लिया गया, मुराद ये है कि बुलाया किसकी वजह से गया। हजरत इदरीस है, या चौथे आसमान पर है, या छठे आसमान पर है, या सातवें आसमान पर है, या जन्नत में है। अब इसको समझने के लिए इमाम इब्ने जोजी को पढ़िए। हमने इमाम इब्ने जोजी से पूछा हजरत इदरीस को ये मर्तबा, ये अजमत, ये शान, ये रिफाते किस वजह से मिली। इमाम इब्ने जोजी फरमाते हैं व इदरीस बिसबबिही रफाहू, कि हजरत इदरीस को ये जो बुलंद मकान मिला, ये जो मकान उलूफ मिला, ये जो मर्तबे मिली, ये अज़मतें, ये फजीलतें, ये शान और शौकत मिली, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से मिली है, कमली वाले आका की वजह से मिली है। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी के कुरान का एजाज है। अल्लाहु अकबर। कुरान को लाजिमी हासिल करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिल इल्मी फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन, तुम इल्म दीन को लाजिमी हासिल करो, इसलिए कि इल्म दीन मोमिन का गहरा दोस्त है। इमाम राजी फरमाते हैं अल क़ल्बु मय्यितुन व हयातुहु बिल इल्म, दिल मुर्दा चीज है, उसकी जिंदगी इल्म से, उसकी जिंदगी इल्म से। 25 मिनट तक नहीं दिया गया तो मुझे 20 मिनट 25 तक टाइम दिया गया, तो मैं अपने वक्त का ख्याल रखता हूँ पूरा। हजरत इमाम राजी ने फरमाया दिल मुर्दा चीज है, उसकी जिंदगी इल्म से है। अगर आपको दुनिया में कोई भी मसला समझना है, इल्म की जरूरत है। अपने जिस्म को समझना है, इल्म की जरूरत है। अपने इस ढांचे को समझना है, इल्म की जरूरत। मसलन हमारा ये जिस्म है, जिस्म के अंदर सीना है, इसको समझने के लिए इल्म की जरूरत है। दुनिया में रहने के लिए इल्म की जरूरत है। बाप की इज्जत समझने के लिए इल्म की जरूरत है। हमारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में नफ्स है, नफ्स में गुनाह है, गुनाह में फना है, जिंदगी में आरज़ू है, आरज़ू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनाइयत है, अपनाइयत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में तका है, तका में नका है, नका में ज़का है, ज़का में वफा है, वफा में बका है, बका में रजा है, रजा में खुदा की इबादत है, रजा में रियाजत है, रियाजत में इबादत है, और इबादत ही में खुदा की रहमत है। अब खुदा की इबादत कैसे करनी है ये तुमको कोई दुनियादार नहीं बताएगा, ये कुरान बताएगा, ये हदीस नबवी बताएगी, ये नबी की हदीस बताएगी, ये अल्लाह का कुरान बताएगा। अपना सर खुदा के सामने झुकाना है तो कैसे झुकाना है ये कुरान बताएगा, ये इल्म बताएगा। अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ, किस तरह से झुकाओ ये इल्म ही की बदौलत पता चलेगा। अपने रब, अपनी बारगाह में, अपने रब की बारगाह में अपने सरों को झुकाओ, अपने रब की बारगाह में इबादत और रियाजत के साथ रहो। दुनिया में जब तक जिंदा रहो तो कोई ये ना कहे कि ये दुनियादार जा रहा है, बल्कि कोई भी देखे तो कहे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, कमली वाले का वफादार जा रहा है, कमली वाले आका का गुलाम जा रहा है।